हे स्वामी, देख रहे हैं हमारे आश्रम के समीप में एक नर आया हुआ है। उसके ऊपर की छाल मानो ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे कोई स्वर्णमयी छाल उसके शरीर में लगी हो। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा है, आज मांगने जा रही हूँ हे नाथ, क्योंकि मैंने ऐसा नृत्य न तो आज तक देखा है न कभी सुना है। मृग ऐसा देखा न सुना, जैसा सुघड़ सलोना है, देखो तो सर से पाँव तलक सारा सोना ही सुनो देव रघुवीर के बाला, ये कर मृग अति सुंदर छाला। इसलिए ही नाथ कितना सुंदर हिरना, जरा देखो तो सही, लाओ इसे मार कर मेरी मानो तो सही।
प्रस्तुति आप श्रवण कर रहे हैं। रघुपति जानत सरकार उठे हर्ष सुर काज सवार। जानकी, यद्यपि संसार में सोने का मृग होता नहीं है, क्योंकि सोना एक धातु होती है, इसलिए और आप हमारे सोना धातु है और धातु का जन्म नहीं हो सकता। असंभव ही मृग से जन्म, सोने के मृग का जन्म इस संसार में असंभव है, लेकिन फिर भी तुम याचना कर रही हो। परिणाम में कहीं ऐसा ना हो कि ये छद्म वेश में कोई राक्षस छिपा हो। लेकिन जीवन में तुमने कभी हमसे कुछ मांगा नहीं है, पहली बार इस मृग की छाल को देख करके तुमने याचना की है, इसलिए आज हम तुम्हारी याचना की पूर्ति के लिए जा रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण सावधान, जानकी की रक्षा बुद्धि, विवेक और बल के अनुसार समय पर करना और जानकी की रक्षा करना। सीता के करे रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। तब ही मिलोगे चला मत भागी, आए राम सरस लक्ष्मण करकट महिलाए नाम, पाछे समरस मन महुरामा। आगत गिरा सुनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सुन परम सविता। हे भैया लक्ष्मण, क्या तुमने कोई आवाज सुनी? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे भैया किसी संकट में हो। शीघ्र अतिशीघ्र जाओ, अपने भैया की रक्षा करो। देवर देवर जाकर देखो, रघुनाई तुम्हें ढेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू, भाई की बातें
हे माँ, आप कह रही हैं कि मेरे भैया के पास में संकट आ गया है। अरे जिनके इन मात्र भावों के सारे से इस सारी सृष्टि में प्रलय आ जाता हो, वो भला संकट में कैसे पड़ सकते हैं। भरकुटी विलास सृष्टि ने होई, सपनम संकट परई की सोई। अरे आज तक जीवन में ऐसा किसने साहस किया हो जिसने हमारे भैया को कष्ट पहुंचाया हो। मां, किसका साहस है माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेर आएगा। जिस जगह मां सूर्य प्रकाश में हो जाता है, सूरज अपना उजाला कर देता है, वहां पर कभी अंधेरा नहीं रहता। और मैं आपकी बात को मान लूं कि मेरे भैया के पास में दुख आ गया है, तब भी आप चिंता ना करें, क्योंकि वह दुख उन्हें कभी दुखी नहीं कर पाएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुखवा स्वरूप बन जाएगा। उनके दर्शन करके ही वह दुख स्वयं सुख में परिवर्तित हो जाएगा। और माँ, आप देख रही हैं इस जंगल को, यहाँ पर कई बड़े बड़े राक्षस आते जाते रहते हैं। इस जंगल में मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। यह वन विशाल है, व्याघ्रवाल है, चारों ओर घनेरा है। माँ, तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं, कर्तव्य नहीं है मेरा है। ये मेरा कर्तव्य नहीं कह रहा कि मैं आपको अकेला छोड़ करके जाऊं। इसलिए माँ, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। हे लक्ष्मण भैया, तुम कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो। लगता है तुम भी भरत भैया के साथ मिले हुए हो। अच्छा, अब तुम नहीं जाते हो तो लाओ अपने धनुष बाण मुझे दे दो, मैं अपने स्वामी की रक्षा स्वयं कर लूंगी। अच्छा, अब मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है। तुम घर से जो बन आए हो, इसमें कुछ स्वाद तुम्हारा है। मेरी चिंता कर रहे हो, मेरी तुम चिंता न करो। ये आप क्या कह रही हैं? जब सीता बोला, हरि प्रेत लक्ष्मण मन डोला। आज आपने लक्ष्मण को स्वार्थी कह दिया। मैं तो केवल आज आपके आदेश का पालन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि भैया मुझे आदेश देकर गए थे, तो मैं आज आपके आदेश का पालन कैसे कर सकता हूँ। माँ, बस इतनी बात में आज आपने मुझे स्वार्थी कह दिया। नहीं माँ, अगर लक्ष्मण स्वार्थी होता तो आपके साथ में, अपने भैया के साथ में 14 वर्षों के लिए वन क्यों नहीं आता। माँ, आज लक्ष्मण करे तो क्या करे, अपने भैया के आदेश का पालन करे या अपनी माँ के आदेश का पालन करे। लेकिन आज ये लक्ष्मण अपने जीवन में पहली बार
अपने भाई के आदेश का उल्लंघन करके आपके आदेश का पालन करता है। माँ, आप चिंता ना करें, मैं वहां पर अवश्य जाऊंगा। आप कुटिया में विश्राम करें। हे वन के पशु पक्षियों, हे देवी देवताओं, हे लताओं, आज मैं अपनी माँ को आपके पास सौंप कर जा रहा हूँ। आप सब लोग मेरी माँ की रक्षा करना। हे पवन देव, तुम साक्षी हो। हे पक्षी करुण गवाए तुम्ही, मेरी इस धर्म नाव की अब हे सूर्य देव मंडाए तुम्ही। आज्ञा पालन करता हूँ मैं, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उड़े न दे, तुम कह देना निर्दोष मुझे। हे माँ, मैं इस कुटिया के चारों तरफ एक रेखा खींचे दे रहा हूँ। जब तक हम वापस ना जाएं, तब तक आप उस रेखा के अंदर ही रहना। और ये रेखा जो मैं खींचने जा रहा हूँ, ये लक्ष्मण की वैराग्य रेखा है। अगर इस रेखा को कोई भी व्यक्ति पार करने की कोशिश करेगा, वह जलकर भस्म हो जाएगा। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पंडित कुटी में आएगा, है उसे ये लक्ष्मण की वह वही भस्म हो जाएगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे। और भैया आप उत्सव लाइट डेकोरेशन